मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पोटका वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई पीछे सिक्योरिटी वाले जो रेलिंग बनाई है वहां से सब लोगों को अंदर ले लो, जरा अंदर आने दो सबको। दाहिनी ओर जो रेलिंग है वहां सिक्योरिटी वाले सबको अंदर आने दे भाई। पोटका में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा लुटेरों और घुसपैठियों से झारखंड को बचाना है तो भाजपा को लाना होगा। मीरा मुंडा के पक्ष में मांगे वोट। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन को बताया जला ट्रांसफार्मर, कहा इसे बदलने की जरूरत। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रत्याशी मीरा मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत भाजपा के कई वरीय नेतागण उपस्थित रहे। अमित शाह ने भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारों के साथ अपना भाषण शुरू किया, तो वहीं क्षेत्र की जनता ने भी जयकारे लगाकर अपना समर्थन किया। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने इंडी गठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेकों जन कल्याणकारी योजना एवं उनके फायदों को गिनाया। साथ ही कहा कि विगत 5 वर्षों में झामुमो कांग्रेस और राजद ने मिलकर जो झारखंड में सरकार चलाई है उसमें केवल भ्रष्टाचार हुआ है। इसके सांसद एवं मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के पास से करोड़ों रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यहां के विकास के लिए जो पैसे भेजती है उसे यहां की इंडिया गठबंधन की सरकार आपस में भ्रष्टाचार के जरिए बंदर बांटकर डकार लेती है। गृह मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन को जला हुआ ट्रांसफार्मर बताया और कहा कि अब समय आ गया है, इसे बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह चुनाव रोटी, बेटी और माटी की रक्षा के लिए लड़ रही है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही तमाम योजनाएं धरातल पर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पोटका वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई पीछे सिक्योरिटी वाले जो रेलिंग बनाई है वहां से सब लोगों को अंदर ले लो, जरा अंदर आने दो सबको। दाहिनी ओर जो रेलिंग है वहां सिक्योरिटी वाले सबको अंदर आने दे भाई। पीछे का रेलिंग खोल दो जरा, सारे लोग अंदर आ जाओ। आज चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बस आप लोग वहीं ठहर जाओ भाई, वहीं ठहर जाइए, वहीं ठहर जाइए। आज पोटका की ये विशाल जनसभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, सांसद जमशेदपुर विद्युत बरन महतो जी, बहन मेनका सरदार जी, सुधांशु ओझा जी,
मनोज कुमार राम जी, कविता परमार जी, उपेंद्र नाथ सरदार जी, बहन पार्वती मुंडा जी, विभीषण सिंह जी, सूरज मंडल जी और आज पोटका में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं रांकिणी माता को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, वीर तेलंगा खड़िया, शहीद बुधू भगत, नीलांबर पीतांबर, राजा मेडिना राय, गणपत राय और देवी फूलो जानो, ये सभी शहीदों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आने वाला जो चुनाव है, ये चुनाव एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आने वाले चुनाव में आप सभी को ये तय करना है कि यहां पर आदिवासी और पिछड़ों का अपमान करने वाली सरकार चाहिए या आदिवासी और पिछड़ों का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए। अगर आदिवासी और पिछड़ों का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए तो आपको कमल के निशान पर बहन मीरा मुंडा को बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजना है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, इन्होंने हमेशा आदिवासियों का, ओबीसी का, दलित का अपमान किया। आज मैं यहां कहने आया हूं, आजादी के 75 साल तक देश में कभी भी आदिवासी बेटा या बेटी देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किया और आदिवासियों का सम्मान। इतने सालों तक नक्सलवाद चलता रहा। नक्सलवाद के कारण हमारे आदिवासी युवा मृत्यु की शरण में गए। विकास नहीं आया, रोड नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची, कारखाने नहीं लगे, रोजगारी नहीं आई। मोदी जी ने 10 ही सालों में झारखंड से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। झारखंड के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां सालों तक पानी, बिजली, शौचालय, मकान नहीं पहुंचा। मोदी जी ने उसको पहुंचाने का काम किया। और भाइयों बहनों, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, हमारे अर्जुन मुंडा ही जनजाति कल्याण मंत्री थे तब मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय मतलब आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम मोदी जी ने किया। 200 करोड़ रुपए के खर्चे से देश में 10 आदिवासी म्यूजियम बनने वाले हैं। मैंने जो शहीदों का नाम दिया, भगवान बिरसा मुंडा, बुधू भगत, नीलांबर पीतांबर, तिलका माझी, फूलो जानो, ये सब की प्रतिमा देश के कोने कोने में लगेगी और बच्चे
इनके बारे में जानकारी लेंगे। और भाइयों बहनों, ये पोटका की विशाल जन्मदिन को मैं कहने आया हूं। मीरा मुंडा जी के खिलाफ कांग्रेस और जेएमएम वाले प्रचार करने आए तो उनको पूछना कि 10 साल तक आपकी सरकार थी, आदिवासी कल्याण के लिए आपका बजट कितना था? मैं बताता हूं, 10 साल में अंतिम साल 13-14 का आदिवासी कल्याण का बजट इनका 28,000 करोड़ रुपया था। सिर्फ 28,000 करोड़। कितना था भाई? और मोदी जी ने 28,000 करोड़ को बढ़ाकर 2024-25 में 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन चालू किया। 36,000 गांव में आदर्श ग्राम योजना लाए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 97,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 6400 करोड़ रुपए के खर्चे से 708 एकलव्य स्कूल बनाए, जिसमें अब 1,24,000 आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहते हैं लहरों के सहारे तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों का सीना चीर आगे बढ़े और न सिर्फ खुद के लिए स्थान बनाए, बल्कि दबे, कुचले और हाशिए पे पड़े लोगों के लिए भी मुखर आवाज बने। ऐसे लोग ही समाज के लिए मिसाल बनते हैं, जो खुद से पहले दूसरों को चुनते हैं और दूसरों की तकलीफों के सामने खुद की तकलीफों को भूलते हैं। जिस उम्र में बचपन खेल खिलौना होता है, उस उम्र में सुबह सवेरे दूध लेकर घर घर पहुंचाने वाले उस बच्चे ने आज बहुत लंबा सफर तय कर जन मुद्दों, जनहित और जन सेवा की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, जिसके सामने कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं टिक सकता। हरिलाल मेहतोदा कर्मठ, सच्चे, ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को समझ लिया था। ये बात तब की है जब वो मैट्रिक के ही विद्यार्थी थे और झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर रहा था। हरिलाल दा भी आंदोलन में कूद पड़े। युवा हौसला, युवा जोश और जनता के हितों के होश ने जल्द ही लोगों के अंदर हरिलाल मेहतोदा के लिए विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और वो चांडिल क्षेत्र में एक सक्रिय आंदोलनकारी के रूप में जाने जाने लगे। राह आसान नहीं थी, हरिलाल दा के लिए तो कभी भी नहीं, पर हरिलाल दा आसान राह के मुसाफिर भी तो नहीं, और उन्होंने चुनौतियां स्वीकार की और आंदोलन का परचम बुलंद रखा। बेशक इसके लिए उन्हें दलमा के जंगलों में कई रातें बितानी पड़ी, पर वो डरे नहीं, थके नहीं। अपने क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए ऐसा समर्पण बहुत कम ही देखने को मिलता है। जिंदगी चलती रही, दिन बदलते रहे, राज्य भी अलग हो गया, झारखंड भी बन गया, पर अगर कुछ नहीं बदला तो सिर्फ जनता के हालात, क्षेत्र में जनता की बदहाली जस की तस रही। हरिलाल दा जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन में कूदे थे, वो जस के तस बने हुए थे। लिहाजा उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जब तक स्थानीय व्यक्ति विधायक नहीं बनेगा, तब तक ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलेगा। लिहाजा एक सच्चे आंदोलनकारी ने आंदोलन से निकली सच्ची पार्टी आजसू पार्टी से हाथ मिला लिया और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन में उनके साथ सच्चे सिपाही बन अपने पुराने तेवर के साथ जनसेवा में जुड़ गए।
हंसता चेहरा, मीठी जबान और लोगों के हितों के लिए दिन रात पूरी निष्ठा से लगे रहने के कारण कंडरा बाजार का वो दूध वाला पूरे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जननायक बन गया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रति इनकी निष्ठा और यहाँ के लोगों के प्रति उनके लगाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि ईचागढ़ के चारों प्रखंडों में जन सेवा के लिए उनके द्वारा दिए गए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा क्षेत्र की गरीब जनता के अंदर गंभीर बीमारियों से लड़ने का हौसला और विश्वास भर रही है। आज हरिलाल दा एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब के साथ इस संकल्प के साथ हैं कि ईचागढ़ विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। चांडिल डैम से हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। सिल्ली विधानसभा को अपनी लगन, मेहनत और दूरदर्शिता से जिस तरह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी ने विकसित कर राज्य के अग्रणी विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है, हरिलाल दा भी सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए ईचागढ़ विधानसभा के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा व सभी प्रखंडों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जिससे कि उनकी तरह किसी भी बच्चे को आर्थिक तंगी से छोटे मोटे काम कर बचपन न गुजारना पड़े। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को मिले, इसके लिए चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल को सुव्यवस्थित तौर पर शुरू करवाना और हर साल एक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना हरिलाल दा का 100% गारंटी वाला संकल्प है। ऐसे में हम सभी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों का दायित्व बन जाता है कि सजावट और मिलावट की राजनीति से खुद को दूर रख हमारे आपके बीच के स्थानीय प्रत्याशी, जिनके बचपन से अब तक के संघर्ष को हम सबों ने देखा है, एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार हमारे अपने हरिलाल दा को क्रमांक संख्या 3 केला छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध ईचागढ़ बनाने में अपना आशीर्वाद स्वरूप अहम योगदान दें।